क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कितना हुआ भैया? हाँ 2 मूली भी रख दीजिए और हाँ थोड़ा धनिया भी डाल दीजिए। क्या भैया, थोड़ा ज्यादा तो रख दो धनिया। इतना सा धनिया दिया, रोज सब्जी लेती हूँ फिर भी। अरे भाभी जी, ये क्या कर रही है आप? काहे परेशान हो रही है? देखो देखिए, ये कोमल हाथ है ना, सामान उठाने के लिए नहीं है ना। नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं ले अरे जाऊंगी। हमको सेवा का मौका दीजिए। देखिए हम पड़ोसी है ना, पड़ोसी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ लाइए लाइए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप मुझे परेशान दीजिए, नहीं प्लीज। होना है। छोड़िए आप, चलिए। हजार बार कहे हैं कि अकेली कहीं मत जाया कर, पर नहीं, सारे शहर में मटकने का शौक जो पाल रखा। 11 बज गया, अम्मा को कॉल कर लेता हूँ। कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम भी टेस्ट कर लो। 11 बज गए हैं, संजय का ही फोन होगा। आप खाइए, हम आते हैं। बिटवा का फोन क्या हुआ? पति का निवाला गया तेल लगाने। हाँ बेटा। प्रणाम अम्मा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। कमजोरी गई या है अभी तक? अभी थोड़ा ठीक है हम बेटा, लेकिन रोज शाम को ना बुखार चढ़ जाता है। अब देख आज शाम को क्या होता है। अच्छा वो सब छोड़, अरे बता तुमने खाना खाया या नहीं? जी अम्मा। क्या बनाई रही बहुरिया? वो सब्जी रोटी। काहे अपनी अम्मा से बातें बना रहा है रे? खाना नहीं खाया तो बोल दे खाना नहीं खाया। अच्छा बेटा घर आ जाओ, आज हमने लिट्टी चोखा बनाया है। तुम्हारे बाबूजी उंगली चाट चाट के खा रहे हैं। चलो ये अच्छा है। सुनो संजय बेटा, ये काम वाम तो चलता रहता है, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लाइए दे दीजिए सामान। अरे चलिए ना, अंदर तक छोड़ देता हूँ मैं, इसमें कौन सी बात है? मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकती, दीजिए सामान। भाभी जी इसमें परेशानी की कौन सी बात है? यहाँ तक आए, अंदर तक छोड़ देंगे। नहीं वो, चलिए आप। नहीं आप वो। अरे नमस्ते भैया। कितनी बार कहे हैं कि जो भी चाहिए हमें फोन या मैसेज करके कह दिया करो, हम ले आएंगे। ये बन ठन के मार्केट जाने की क्या जरूरत? तो एक काम कीजिए ना, मुझे 24 घंटा रसोई में ताला लगा के रख दीजिए। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें। बकवास बंद कर, हमरे सामने फालतू बात मत किया कर। हजार बार कहे हैं तेरे भेजे में बात नहीं जाती। शादी से पहले हम तेरे बाबूजी से कह दिए थे कि हमें एक घरेलू बीवी चाहिए जिसका हम सम्मान करेंगे, बस वो अपनी मान मर्यादा में रहे। क्या गलत कहे थे हम? जी वकील साहब। कहा? रवि ने? ये लीजिए, दवाई ले लीजिए। रवि! रवि! बाहर निकल रवि! क्या हुआ संजय? रवि! क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? काहे चिल्ला रहा है? खुश रहो। आज आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपकी वजह से आज तक चुप रहे, लेकिन रवि आज हमारी छाती पे मूंग डल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत क्या है? हमारे खिलाफ कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया हो कि तुमको हमसे जान का खतरा है? हम माँ बाबूजी का ख्याल नहीं रखते और हमको पैसों का लालच है। रोकना बंद कर, चल। ऐसा बात करेगा अपने बड़े भाई साहब? बड़ा है तो क्या हुआ? कुछ बोलोगे तुम? हम तुमको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। क्या कर लोगे तुम? तुम जाते हैं क्या? जाओ खाना करो, जाओ। अरे
मार तू तो इसको। रवि 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 छोड़ रवि तेरा भाई है वो रवि तू जा रवि शांत हो जा। कौन सा जन्म का पाप किया था हम लोग, हाँ? राम लखन जैसे बच्चे पैदा किए थे और आज कौरव और पांडव बनकर महाभारत लड़ रहे हैं। बहुत पछताएगा, देखा हम क्या करते हैं तेरा। ये अबे चल चल निकल। अरे अरे आप छोड़िए हमें। वो जस, अरे संजय निकल ऐसे। अरे चुप बैठ रवि। इसको घर में आने किसने दिया? हाँ, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लालच में आता है वो? अरे उसको ये प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है, तभी श्रवण कुमार बनता फिर रहा है वो। माता पिता का तो भाव खत्म हो गया, अब प्रॉपर्टी का लालच खाली पड़ा हुआ है। अरे चुप बैठ चुप। क्या कर रहा है? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप हाथ मत लगाइए। अरे अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे आइंदा यहाँ दिखाई दिया ना तो तुझे कुत्तों को काट के खिला दूंगा। अरे तो हम कैसा मुंह ताकने वाले? चल निकल। चल, काट के रख देंगे हम भी। अंदर चलो। बहुत हेकड़ी है ना, ऐसा मजा चखाएंगे अगले जन्म तक स्वाद रहेगा। चल बैठ, खा। भूख मर गई मेरी काहे? तुम्हारी हरकतों की वजह से। क्या जरूरत थी रमेश को इतना मारने की? कुछ हो जाता तो। बड़ी फिक्र हो रही है तुझे उस रमेश की? मुझे रमेश की नहीं, आपकी फिक्र है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत ना है, चल बैठ खा। कहा ना नहीं खाना मुझे। हम तुम्हारे दुश्मन ना है। शादी के 7 फेरे लेते वक्त हम तुम्हारी रक्षा का वचन दिए। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती हो, जितना मीठा बोलते हैं ना उतना ही इनकी नीयत खराब होती है। और इसीलिए तुमने मुझे बंदी बनाकर रख दिया। फिर वही बात, हम बस एक सुख चैन वाली शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं, इसमें गलत कहा है? घर को जेल बनाकर बीबी को उसमें कैद कर तुम्हें सुख चैन वाली जिंदगी नसीब होगी। ज्यादा जबान मत चला, आराम से समझा रहे हैं ना तुम्हें। पहले ही हमारा दिमाग खराब है, काम का टेंशन, भाई की मगजमारी, ऊपर से बीबी की झंझट। चैन से खाना भी नहीं खा सकते इस घर में। नहीं खाना हमने खाना। खाना खाना ही नहीं था तो इतनी मेहनत करवाई क्यों मुझसे? ये बना दो वो बना दो, तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या मैं? तुम्हारे ताने सुनूं, तुम्हारी मार सुनूं, गली मोहल्ले में मजाक बन के रह गया है मेरा। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचा लो। मेरा पति पीछा कर रहा है मेरा। वो मुझे मार देगा। बाहर देखो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे आप सब ठीक है, वो मुझे मार देगा, मार देगा। शांत हो जाइए। संभालिए। उठिए मैम। सर बाहर तो कोई नहीं है, तो लगता है भाग गए। ठीक है। अब ठीक लग रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहा ना? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ हो। डॉक्टर के पास जाओगी? नहीं नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रीता संजय यादव। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रात के 1 बजे इस तरीके से पुलिस स्टेशन पे भाग कर आने की जरूरत पड़ गई? घबराओ नहीं, यहाँ बिल्कुल सेफ हो। बताओ क्या? वो मैं घर पर थी, पति से छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई। उनका गुस्सा सर पर चढ़ने लग गया और मुझे मारने लगे। जान लेने की भी कोशिश की, चाकू लेकर मेरे पीछे पीछे आ गए। वो मैं कैसे जैसे बचते बचाते यहाँ तक पहुंची हूँ। वो मेरी जान लेना चाहते थे। वो मार देंगे मुझे। शांत हो जाओ, ठीक है। अच्छा ये हमने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। वैसे आप रहती कहाँ पर है? मैं बस यही नजदीक में रहती हूँ। चलिए आइए।
सब लोग थोड़ा संभल के। पूरे घर की तलाशी लो, सब जगह देखो। सर सर अंदर तो कोई नहीं है। सर पूरा घर छान मारा, अंदर कोई नहीं मिला। आसपास पता करो, जाओ। सर आप घबराइए मत, आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिएगा, ये आपको अपनी पर्सनल नंबर देंगी और उसके बाद अगर आपके पति आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, आप तुरंत हमें फोन कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। और वैसे भी हम अपनी पेट्रोलिंग टीम को बोल देंगे कि हर 1 घंटे में यहाँ पर चक्कर लगा देंगे, तो आप घबराइए नहीं। संजय को देखा है? नहीं सर, नहीं देखा उससे। संजय का उसके बीवी के साथ कैसा संबंध था? क्या सर रोज जानवरों की तरह पिटता है अपनी बीवी को? अरे साहब, आप लोग यहाँ क्या बात है? आप कौन है? जी हम रमेश, यही पड़ोस में रहते हैं। यहाँ संजय रहते हैं, आपने उनको देखा है? ए साहब, जिस मनुष्य का नाम ले लिया, देखा था अभी थोड़ी देर पहले, लड़ाई कर रहा था अपनी बीवी से। रोज का ही है साहब उसका तो। विश्वास और समर्पण किसी भी कामयाब रिश्ते की बुनियाद है। खास करके रिश्ता अगर पति पत्नी का हो तो बिना विश्वास के ये रिश्ता सड़ने लगता है, उसमें से शक की बू आने लगती है। नमस्कार, मैं जॉय सेनगुप्ता, क्राइम अलर्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। वो विश्वास ही है जो एक परिवार को एक बनाए रखता है, भाई भाई को मुट्ठी बनाता है। लेकिन इस रिश्ते में अगर लालच और जलन आ गई तो फिर भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहाना चाहे कुछ भी हो, जमीन जायदाद का या मान मर्यादा का। संजय के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे ना अपने पत्नी पे विश्वास था, ना ही अपने भाई से लगाव। रिश्तों में बोए हुए कांटे अब बढ़ने लगे थे और इस परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को चुभने लगे थे। रोजमर्रा की जिंदगी के मनमुटाव अब गहरे जख्म बनने वाले थे और सभी लोगों की जिंदगी उलट पुलट होने वाली थी। कैसे? आइए देखते हैं। अरे का फोन पे टुपुर टिपुर कर रही है? खाना नहीं खाना का? देखिए ना, लगता है हमारा फोन खराब हो गया है, जरा इसे ठीक करा दीजिए ना। का वो फोन को देखे तो ठीक ही तो है। अरे कहाँ ठीक है, खराब हो गया ये। आपको पता है 2 दिन से संजय बेटा का कोई फोन नहीं आया, जबकि वो बगैर नागा किए रोज सुबह 11 बजे फोन करता था। और आज देखिए कितनी रात हो गई, अभी तक कोई फोन नहीं आया उसका। अरे समझा करो, उस दिन रवि से झगड़ा हुआ था ना, तो मन थोड़ा भरा होगा। चिंता मत करो, कल सुबह तक आ जाएगा। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन संजय रोज सुबह 11 बजे फोन करता ही है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, आप उसके घर जाकर जरा पता करिए ना। इतनी रात को बच्चे इतना बड़ा हो गए, लेकिन तुमने उनका चिंता करना नहीं छोड़ा। लाइए जरा हम देखें फोन। The number you are trying to call is currently switched off. लो, आपके बिटवा ने फोन ही बंद कर रखा है, अब क्या करें बताइए? क्या करें मतलब का? अरे उसके घर पर जाकर पता करिए, देखिए कहाँ है वो। बेटे से बात नहीं होगी तो क्या आसमान सर पे उठा लोगी? इतनी रात गए हमको वहां भेजोगी? अगर आप नहीं जाते ना तो हम चले जाते संजय के घर। क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतनी रात गए आप लोग, खाना क्यों नहीं खाए अभी तक? रवि बेटा, एक काम करो, हमको संजय के घर ले चलो। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? इतनी रात को हम थके मांदे आ रहे हैं, संजय के घर ले चलो। रात के 9 बजे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना खाइए, सो जाइए। हम बात करते हैं उससे। ये दोनों भाई भी ना एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं।
रवि बेटा, तुम दोनों भाइयों के बीच में जो भी झगड़ा है अब उसे खत्म कर डालो। संजय ने 2 दिनों से फोन नहीं किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेरा बहुत जी घबरा रहा है रवि। तुम अपने बाबूजी को लेकर के संजय के घर चले जाओ। चाहो तो तुम दूर खड़े रहना, लेकिन लेके जाओ बेटा। माँ हम नहीं जाएंगे वहां पर। ठीक है, हम भी कह देते हैं कि जब तक हम संजय को देख नहीं लेते ना हम कुछ खाएंगे और ना पिएंगे, दवाई तक नहीं लेंगे हम। वो तो अच्छा हुआ कि हम वक्त रहते पहुंच गए, वरना भाभी जी पता नहीं क्या से क्या हो जाता। जान बची लाखों पाए, वो पति नहीं जानवर है जानवर। भला कोई अपने बीवी को ऐसा जिंदा जलाता है? ये धुआं ही धुआं, क्या हो गया बहू? ये क्या हो गया? का है? अच्छा तो आप ही है संजय के बाबूजी? जी। देख लो अपनी बेटी की करतूत देख लो। अरे भाभी जी आप चुप काहे है? बताइए ना इनको। कहो वो? क्या बताऊं मैं? संजय और मेरा बहुत बुरा झगड़ा हो गया था, तो वो घर से चले गए। फिर से वो घर आए यही कोई 7 से 8 बजे के बीच, और मैंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे और रोने लगे, माफी मांगने लगे मुझसे। तो मैंने सोचा कि पति पति के बीच में तो झगड़ा होता रहता है, तो मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उन्होंने तो अंदर आकर अपना असली रंग दिखाया, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की और भाग गए। वो तुम भला हो मेरे पड़ोसी और रमेश का, जिन्होंने वक्त रहते मुझे बचा लिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसके खिलाफ लिखवानी रिपोर्ट? अपने बेटे संजय यादव के खिलाफ। क्या? संजय यहाँ पर आया था? हाँ सर। क्या उसने आपको जला के मारने की कोशिश की? हाँ सर। क्या? हाँ, पता नहीं किस मनहूस कड़ी में ये पैदा हुआ था। इधर रवि से झगड़ा किया, उधर बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की। नहीं, हमारा संजय ऐसा नहीं कर सकता। अपनी आंखों से देख के आए हैं हम। अधजला सामान बिखरा पड़ा है, पास पड़ोस वाले बहू को दिलासा दे रहे हैं और संजय लापता है। हे भगवान, संजय तूने ये क्या कर डाला? अरे अपने अम्मा बाबूजी का तो सोचा होता। हमारी बहुरिया ज्यादा जली वली तो नहीं ना? ठीक तो है ना? ठीक ही है, लेकिन उसका घर संसार पूरी तरह जल के राख हो गया। पड़ोस वालों ने उसे बचा लिया है। और आप उसे वहीं छोड़ के आ गए? अरे इसे यहां ले आते। जी कितने भरोसे से किसी ने अपनी बेटी हमें सौंपी थी, अब अपना ही बेटा खराब निकला। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने बहुरिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें? किस मुंह से कहते हम, कैसे नजर मिलाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए। मैडम वो हमको रपट लिखवानी है। बैठिए। किसके खिलाफ लिखवानी रिपोर्ट? वो मैडम अपने बेटे संजय यादव के खिलाफ। क्या क्या कहा आपने? किसके खिलाफ? मैडम संजय यादव हमारा बेटा है और उसने अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश की और फिर भाग गया। क्या आपकी बहू का नाम रीटा संजय यादव है? हाँ मैडम। आशुतोष। यस मैम। साफ प्रिय क्या देखो। यस मैम। आपको पूरा यकीन है कि आपके बेटे ने आपके बहू को जला के मारने की कोशिश की? हाँ सर। इतना बड़ा हादसा हो गया, रीटा ने इन्फॉर्म नहीं किया? ये कौन है? सर ये मेरा छोटा बेटा है,
रवि, आइए मैं साहब। ऐसा भी कौन करता है का? अभी जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे पुलिस, आइए सर, ये देखिए क्या कर दिया उसने, ये देखिए। रीटा जी, संजय यहाँ पर आया था? हाँ सर। क्या उसने आपको जला के मारने की कोशिश की? हाँ सर। आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या बताती सर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आपको बताती तो आप मुझे उससे बचा लेते, संजय को जेल में डाल देते। लेकिन अब तो मेरी गृहस्थी ही उजड़ गई है। पहली बार जब उसने जान लेने की कोशिश की थी तो मैं आपके पास आई थी ये सोच के कि शायद संजय सुधर जाएगा, लेकिन आज तो देखिए ना, उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की और अब तो लगता है कि मुझे मारकर ही दम लेंगे। अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अपने मायके चली जाऊंगी। और हम मेरा बच्चा ही क्या है यहाँ। बेटा तुम हमारी बहू हो, चलो अपने घर चलो। आपसे रिश्ता पति के जरिए था और अब पति ही जान के दुश्मन बन गए तो मैं क्या करूंगी यहाँ। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, मायके जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आने को वो मायके में भी आ सकता है, आप यहीं रहिए। देखिए, संजय अगर यहाँ पर आता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आपके घर के आसपास सादे कपड़ों में तैनात हमारे पुलिस वाले उसको दबोच लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ जितने लोग हैं सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। सर बताइए, आपने क्या देखा यहाँ? मैडम जी, वो संजय ने आग कब लगाई वो हमने नहीं देखा, वो तो हमको नहीं पता, लेकिन कमरे में से धुआं आ रहा था। हमने पड़ोसियों को बताया और यहाँ चले आए। वो तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना संस्कार के नाम पर हमेशा सच बोलो, चोरी मत करो, ये सिखाते हैं, मगर औरतों के सम्मान के बारे में ये कभी सोचते ही नहीं। झगड़े तो हर गृहस्थी में होते हैं मैडम जी, लेकिन ये मामला तो कुछ और ही है। उसका पति वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे ऐसा पति होता है क्या? बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, जाने कितने झोल झाल करके रखे हुए उसने। सर, सबका स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, ये संजय की कुंडली निकलवाओ, इसके मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, ये किससे बात करता है, कौन इसके यार हैं, दोस्त है, किसके साथ उठता बैठता है, कौन इसके साथ काम करते हैं, सबसे बात करो। मुझे लगता है ये इन्हीं में से किसी की मदद लेके छुपा हुआ है, और कल सुबह तक मुझे ये सारे डिटेल्स चाहिए। इज इट क्लियर? सर सर संजय का मोबाइल ऑन हुआ है, कोलकाता की तरफ जा रहा है। सारे रास्ते में नाकाबंदी कर दो। कोलकाता पुलिस को बोलो इसे कैसे भी धर दबोचा, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। सर फास्ट। उतरो, चलो चलो साहब के पास, जल्दी चलो। नमस्कार साहब, क्या हुआ? बता, सवारी कहाँ है? साहब सवारी नहीं भरा हूँ मैं साहब, इसमें माल भरा हूँ ट्रक में, और माल लेके मैं कोलकाता जा रहा हूँ साहब। क्यों मार खाने की हरकतें कर रहा है? बता, संजय कहाँ है? कौन संजय साहब? इस संजय गोरा काला हमको कुछ नहीं पता साहब। संजय का मोबाइल नंबर है ना, डायल करो। जी साहब। सर, संजय का मोबाइल तो यहीं से बज रहा है, जाओ देखो। साहब हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हमें कुछ नहीं मालूम है साहब। अभी पता चल जाएगा।
सर संजय तो नहीं मिला, पर उसका ये मोबाइल मिला। ये क्या है? ये किसका फोन है हमको नहीं मालूम है साहब। साहब संजय तो नहीं मिला है, ट्रक में से संजय का मोबाइल मिला है। जी साहब भेज रहा हूँ सब। जय हिंद। अब तेरी आरती मोतिहारी पुलिस उतारेगी। ले चल इसको, चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो मोबाइल तेरे ट्रक में कैसे आया? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। संजय को कहाँ छोड़ा तुमने? साहब मैं किसी संजय बंजय को नहीं जानता हूँ साहब। संजय ने बहुत गलत क्राइम किया है। अगर तू उसका साथ देगा ना तो तू भी चक्की पीसेगा, और अगर तू जानकारी देगा तो तेरे को इनाम मिलेगा। मैं संजय को नहीं जानता हूँ साहब। किसका सामान था और कहाँ लेके जाता? साहब वो रवि यादव जी है ना साहब, उनका सामान था। रवि यादव? हाँ रवि संजय का भाई है ना, लेगा उसको। सर इसको पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो हमारा ट्रक चलाता है। क्या कुछ कांड किया क्या इसने? तुम्हारे भाई का मोबाइल इसके ट्रक के सामान में मिला है। क्या? कैसा भाई है ये? सर देखा आपने इसकी हरकत? मतलब हमको फंसाने के लिए अपना फोन हमारे ट्रक में डाल दिया। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम तो खुद बाबूजी के साथ आए थे संजय का कंप्लेन लिखवाने के लिए। वो हमारा जमीन का झगड़ा चल रहा था। अब आप खुद बताइए कि अगर संजय कहीं पर फंस जाता है तो इसमें हमारा फायदा है ना। हम काहे उसको भगाएंगे? ठीक है, हमसे बगैर पूछे तुम इस शहर को छोड़ के नहीं जाओगे, और जब भी तुमको बुलाएंगे बिना सवाल जवाब करके यहाँ पर आ जाओगे चुपचाप। ठीक है साहब। सुनो एक काम करो, कोलकाता पुलिस को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि जहाँ पर ट्रक मिला था उसके आसपास वो संजय की बॉडी को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उनकी फोटो भी भेज दो। और हो सकता है कि संजय ने वहाँ पर सिर्फ मोबाइल छोड़ दिया और वो कहीं और चला गया। सर ये संजय का केस तो उलझता ही जा रहा है, पता नहीं अब आगे और क्या क्या नया होने वाला है। सर ये लाश तो बहुत बुरी तरीके से जली हुई है, इसकी शिनाख्त करना तो बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, तो इस लाश को यहाँ पे कौन कब फेंक कर गया है ये पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे कौन यहाँ फेंक कर गया है, कैसे फेंक कर गया है, क्या किया है, हमारे पास सवाल बहुत है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। ये टैटू तो मैंने कहीं देखा है। ऐसा टैटू तो रवि यादव के हाथ में भी है ना? हाँ सर। मेरे ख्याल से इसकी शिनाख्त रवि यादव के हाथ से हो सकती है। साहब हमारे बेटे का कुछ पता चला? हमारे बेटे को छोड़िएगा नहीं साहब, उसने हमारी बहुरिया को जिंदा जलाने की कोशिश की। उसको ऐसी सजा दीजिएगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। देखिए तो वक्त बताएगा कि हम उसको सजा दिलाते हैं या अपनी सजा वो खुद पा चुका है। मतलब? आपको हमारे साथ चलना होगा। बॉडी बहुत बुरी तरह से जली हुई है, हो सकता है आप इसकी शक्ल ना पहचान पाए। आशुतोष, संजय। अरे ये तो संजय का हाथ है। बचपन में हम दोनों भाइयों के हाथ में अपना ही नाम खुदवाए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा? किसने मारा मेरे बच्चे को? किसने मारा? देखिए डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता है कि ये संजय है कि नहीं। क्या हो गया? हे भगवान, कोई है जो हमको गुमराह कर रहा है।
संजय अपनी बीवी के साथ मारपीट करके चला गया, अपने छोटे भाई के साथ उसका झगड़ा है, और संजय अगर ये कोर्ट केस जीत जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। हाँ सर, संजय ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी कमाई और बाबूजी के नाम की। अब रवि उसमें से हिस्सा मांग रहा है। संजय की मौत से रवि को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा और एक हिस्सा संजय की बीवी को भी जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि रवि ने बड़ी चालाकी से अपने भाई को गायब किया और फिर अपने ट्रक में उसके मोबाइल को फेंक दिया, ताकि सबको ये लगे कि अपनी बीवी से मारपीट करने के बाद वो कलकत्ता की तरफ कहीं चला गया और हमेशा के लिए वहाँ चला गया। सर, रवि से पूछताछ करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके घर वाले पहले ही सदमे में। एक काम करो, कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के हिसाब से उसको बुला लो और आप रीता को बोलो। यस सर। रीटा, हमें एक लाश मिली है। अब तक की तहकीकात से ऐसा लग रहा है कि वो संजय की ही लाश है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से ऑफिशियली पता चल जाएगा कि वो संजय की ही लाश है या नहीं। रीटा, संजय ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और फिर भी तुम उसके लिए रो रही हो। कौन पत्नी अपनी पति की मौत पर खुशियां मनाएगी? चाहे जैसा भी हो, क्या तो मेरा सुहागी ना। आपको पता चला कि संजय का मर्डर किसने किया है? साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? बल हम संजय को काहे मारेंगे? हमारा भाई था सर वो। एक दूसरे का तुम दुश्मन बने हुए थे, खुलेआम तुम धमकियां दे रहे थे, हैं? किसके साथ मारा उसको? अब हम मानते कि हम उसको धमकी दे रहे थे, हमारा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसको मार के इतना बड़ा पाप हम काहे करेंगे साहब? हमारा भाई है वो। इन्होंने उसे कितने बजे मारा, उसकी बॉडी को कितने बजे जलाया, किस चीज से जलाया और कौन जलाया? बोल साहब, आप चाहो तो मेरे हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। साहब हमारा यकीन करिए। इसे तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। तोड़ दो इसका। साहब सच कह रहे। रवि से तो कुछ भी पता नहीं लग पा रहा, लेकिन कौन है जिसने संजय को मारा हो? कोई दुश्मन है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? आपके पड़ोसी संजय को किसने मारा होगा? आपको किस पे संदेह? कुछ कह नहीं सकते साहब। संजय का उसके भाई के अलावा किसी और से दुश्मनी या झगड़ा? मैम, रमेश के साथ बार बार झगड़ा होता था और मारपीट भी हुई थी। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सर, इनका कहना है कि संजय का रमेश के साथ कई बार झगड़ा भी हुआ है और मारपीट भी। क्यों, किस बात पे? सर, रमेश रीता को बुरी नजर से देखता था, इसलिए उन दोनों में बार बार झगड़ा होता था। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये रमेश अक्सर संजय के बारे में बढ़ चढ़कर बुरी बात बोलता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संजय को फंसाना चाहता? रीटा से कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ सर। हमें रमेश के बारे में पूछताछ करनी है। कहिए। ये रमेश क्या आपको बुरी नजर से देखता था? मुझे नहीं पता उनके मन में क्या था, पर वो मुझसे अच्छे से ही बात करते थे। औरत को आदमी की नजर का पता चल ही जाता है। बहुत बारीकी से देखेंगे तो दुनिया में किसी भी मर्द से बात नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत पाप वासना तो सभी के मन में होती है, पर वो अपनी शराफत और संस्कारों से उस पर काबू रख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, संजय और रमेश के बीच में हाथापाई हुई थी? हाँ। क्यों? संजय को मेरा रमेश से बात करना पसंद नहीं था। कई बार उन्होंने मुझे रमेश से बात करने से रोका। और दोनों ने धमकी भी दी थी एक दूसरे को? हाँ, जान लेने की। थैंक यू। इस रमेश की मोबाइल लोकेशन की डिटेल निकलवाओ, इससे पहले कि ये आदमी हमारे हाथ से निकल जाए। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्यों मारा तूने संजय को? हैं? अपनी बेइज्जती का बदला लिया तूने? क्या साहब, हम काय संजय को मारेंगे? क्योंकि तेरी नजर उसकी बीवी पर थी। ऐसी बात नहीं है साहब, हम बस अच्छे दोस्त थे। सिर्फ अच्छे दोस्त थे? अच्छी लगती थी वो हमको। शादीशुदा औरत तुझे अच्छी लगती थी? तो क्या हुआ साहब, वो भी तो हमको पसंद करती थी, इसीलिए तो हमसे हंस बोल लेती थी। शादीशुदा औरत या कोई भी औरत अगर तुझसे अच्छे से बात कर ले, तमीज से बात कर ले, तो तू उसका ये मतलब निकालेगा? संजय का मर्डर करने में तेरी मदद किसने की? बोल। सर हम बोल तो चुके, नहीं मारा हमने संजय को। नहीं मारा तूने? खुश तो बहुत हुआ होगा तू। हाँ खुश तो हुए हम, अच्छा हुआ मर गया।
रोज मारता था अपनी बीवी को। तो इसलिए खुश हुआ क्योंकि ये तो मर गया और उसकी जो बीवी है वो अब सारी तेरी। हाँ हैं? हाँ हाँ, और इसीलिए तूने संजय का मर्डर कर दिया। आप चाहे जितना मारो, मार मार के मार दो हमको, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमने संजय को नहीं मारा, क्योंकि यही सच है। ना रमेश मर्डर की बात मान रहा है ना रवि। अब हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसे देखकर असली मुजरिम अपने आप सच बोलना शुरू कर दे। सर, मैडम ये मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स। सर, रवि और रमेश की मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट है। जब संजय का मर्डर हुआ तब रवि अपने घर में था और रमेश अपने काम की जगह पे। और जहाँ से संजय की लाश मिली है वहाँ से ना रवि का मोबाइल डिटेक्ट हुआ है और ना रमेश का। होते हैं कुछ क्रिमिनल ऐसे जो अपने को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने मोबाइल को कहीं और रख के जाते हैं और क्राइम करने कहीं और चले जाते हैं ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। मैं एक ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा मिले और हम खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लें। पुलिस एक ऐसे सुराग की तलाश में थी जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। उन्हें शक था लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। कहते हैं ना कि नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं होता, चाहे वो अच्छा आदमी हो या बुरा। ये कुदरत का नियम है कि गुनहगार वारदात की जगह पे कोई ना कोई गलती करता है, कोई ना कोई सुराग या सबूत छोड़ जाता है और पुलिस को अक्सर ऐसी ही किसी सुराग की तलाश रहती है जिससे वो कातिल को कानून की दहलीज तक पहुंचा सके और पीड़ित को न्याय दिला सके। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के हाथों एक सनसनीखेज जानकारी लग गई और इस केस में चौंका देने वाले उलटफेर हो गए। लेकिन क्या पुलिस इस कच्चे धागे के सहारे कातिल तक पहुंच सकेगी? आइए देखते हैं। सर, अर्जली लाश की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आ गई है और डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से लाश का डीएनए रवि के डीएनए से मैच करता है। इसका मतलब वो लाश संजय की ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलती है? सर, रिपोर्ट के हिसाब से संजय की मौत 11 सितंबर की रात को 8 से 10 बजे के बीच में हुई थी और इंटरेस्टिंगली संजय की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से चोट लगने की वजह से हुई है और मरने के 48 घंटे के बाद उस लाश को जलाने की कोशिश की गई और उसकी अगली सुबह हमें वो अर्जली लाश मिली थी। सर, आपको क्या लगता है सर? संजय की मौत 11 सितंबर की रात को 9 बजे होती है और तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है और उसके मोबाइल की लोकेशन उसका घर या आसपास। और 14 सितंबर की सुबह हमें उसकी आधी जली बॉडी मिली और तब उसका मोबाइल स्विच ऑन हुआ और इसी बीच में उसकी पत्नी रीटा उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए हमारे पुलिस स्टेशन दौड़ कर आई और वो भी रात के 1 बजे। लेकिन तब तक तो संजय, एक काम करो, रीटा के मोबाइल की लोकेशन की सारी डिटेल्स करो। मुझे लग रहा है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। और हाँ, इस कहानी के जितने किरदार हैं सभी के सभी मेरे कैबिन में कल सुबह तक चाहिए। इज इट क्लियर? सर, सर, तीसरा किरदार आप सबसे आखिरी बार पूछ रहे हैं। अब भी कुछ पता है तो बता दीजिए, नहीं तो फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। मैडम देखिए, हमें जो भी पता था हम सब बता दिए हैं। प्लीज ये केस क्लोज मत करिए। साहब, हमारे भाई संजय का मर्डर हुआ है, आखिर कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए ना। हर कातिल का पता ही नहीं लगा तो सजा किसे मिलेगी? कातिल मिल चुका है। कब? कौन है वो? कौन है साहब? कातिल तुम तीनों में से एक है। आपने अपने पति को क्यों मारा? मैंने? ये क्या बोल रहे हैं आप? फैक्ट, सच्चाई और सबूत। 11 सितंबर की रात को 8 से 9 के बीच में आपने पति के सर पर वार किया था और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बोलो, आया ना? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ। संजय को मारने के बाद आपने उसके मोबाइल को बंद किया, उसकी बॉडी को आपने छुपा दिया और रोते रोते आप इसी पुलिस स्टेशन में रात के 1 बजे आई और रोते रोते आपने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दी। और फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 तारीख की रात को सडनली कहीं से संजय आपके घर पे आ गया और आपको आग लगाने लग गया। कैसे?
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो 11 सितंबर को संजय अपने सर पर चोट लगने की वजह से मर चुका है, और ना ही आपके किसी पड़ोसी ने आते देखा, ना किसी पड़ोसी ने जाते देखा। और यही नहीं, अगले दिन यानी कि 14 सितंबर को जब हमें आधी जली हुई बॉडी मिली थी, तब सडनली संजय का मोबाइल स्विच ऑन हुआ, और स्विच ऑन होने के बाद वो एक ऐसे ट्रक में फेंक दिया गया जो कोलकाता की तरफ जा रहा है। और कमाल की बात मालूम क्या है? कोलकाता की तरफ जाने वाले इस ट्रक का मालिक कोई और नहीं है, संजय का छोटा भाई रवि है। अमेजिंग प्लान, कमाल। ये सब झूठ है। मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? रीटा, ये जो आपने अपने आप से जो खिचड़ी बनाई है ना, ये हमें समझ में आ चुकी है। अब आप सिर्फ इतना बताइए कि इसको बनाने के लिए आपने मसाले कौन से यूज किए। अगर आप खुद से बता देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें अपने तरीके से पूछना आता है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने नहीं मारा अपने पति को। बता बता बता। मत मारो प्लीज, मत मारो। बताती हूँ। बस चलो शुरू से बताओ। उस रात मेरे और मेरे पति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी, मेरी जवानी मेरी खूबसूरती तुम जैसे छछूंदर के लिए नहीं है। छछूंदर का तूने मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। हाँ, नहीं रहना तो तुझे मैं मार देता हूँ। मार दूंगा मैं तुझे, जान से मारोगे तुम? मुझे मारोगे? जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। तुम मुझे मारोगे? डेड बॉडी को बेड के अंदर रखा और फिर अपने आप को जख्मी किया। फिर पुलिस स्टेशन जाकर संजय के खिलाफ कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस स्टेशन पे बेहोश होने का नाटक किया और 2 दिन तक अपने पति की लाश के साथ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पति की लाश का क्या करूं। फिर सोचा कि इस लाश को कमरे में सामान के साथ जला देती हूँ और इल्जाम भी उसी पर लगा दूंगी। उसके बाद मैंने आग लगाई भी थी। इतने में मेरे पड़ोसी वहां पर आ गए और उन्होंने आग को बुझा दिया, पर पति की लाश बॉक्स के अंदर थी, वो आधी जल चुकी थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति ने मुझे जलाने की कोशिश की थी और उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद मेरे पड़ोसियों ने आग को बुझाया और मुझे सहानुभूति दी और वो लोग चले गए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं फिर से आग लगा दूं, लेकिन सब लोगों को मुझ पर शक हो जाता, तो मैंने रात 3 बजे बॉडी को बोरी में डालकर सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दिया और सोचा कि अब तो बॉडी जल चुकी है, सारा केस खत्म, कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। मुझे पता था कि बुधवार को रवि का ट्रक कोलकाता के लिए जाएगा, तो मैंने संजय का फ़ोन ऑन कर उसके अंदर फेंक दिया। सबको गुमराह कर दिया कि संजय यहाँ से कोलकाता चला गया है। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ और एक भी नामो निशान नहीं छोड़ा मैंने। मुझे लगा कि ये केस ख़त्म हो चुका है, पर आप सबने सच का पता लगा लिया। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। हर जन्म में वही पति मिले, इसीलिए पत्नी वट सावित्री की पूजा करती है और पत्नी जीवन भर साथ निभाए, इसलिए पति भी मन्नत रखता है। लेकिन प्रेम और संवेदना तभी संभव है जब पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। संदेह अगर नफरत में बदल जाए तो पति पत्नी का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है, दुखदाई हो जाता है। और वो संदेह अगर नफरत में बदल जाए तो फिर जन्म जन्म तो दूर की बात है, एक जन्म भी रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि पति और पत्नी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। शक को गुस्सा और गुस्से को नफरत में बदलने से पहले उसे रोकना आवश्यक है। उसके लिए एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और हमसफर को स्वतंत्र रूप से देखना बेहद जरूरी हो जाता है। जहां नेक चाह हो वहां नेक राह मिल ही जाती है। इसी के साथ मैं जॉय सेनगुप्ता क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट करने के लिए एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुल्म के खिलाफ आवाज।